गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस स्टडीज़ में अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रबंध के स्तर एवं कार्य, यानी कि मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं और उन लेवल्स में क्या क्या कार्य किए जाते हैं। तो प्रबंध के स्तर यानी कि लेवल का मतलब क्या है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है। आप लोगों ने नॉर्मली आम बोलचाल की भाषा में सुना होगा कि वो टॉप लेवल का मैनेजर है, वो मिड लेवल का है, वो लो लेवल का है। तो ये क्या होते हैं कि लेवल्स होते हैं और हर लेवल के मैनेजर्स का, मैनेजमेंट का अलग अलग काम होता है। तो आज के टॉपिक में हम यही सब सीखने वाले हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला, प्रबंध के स्तर, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले सभी व्यक्तियों को दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला, मैनेजरियल मेंबर्स यानी कि जिसको प्रबंधकीय सदस्य कहते हैं, और नॉन मैनेजरियल यानी कि अप्रबंधकीय, जैसे कि हमारी लेबर्स वगैरह होती हैं, ठीक है, ये सारी किस्में आती हैं अप्रबंधकीय में आती हैं। और प्रबंधकीय तो आप लोग जानते हैं मैनेजमेंट में जो आता है, ठीक है बच्चों। तो अब हमारे पास क्या है, प्रबंधकीय सदस्य यानी कि मैनेजर मेंबर्स में कौन कौन से आते हैं। तो इस श्रेणी में जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, एक तो वो आता है। डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होता है वो आते हैं। सुपरवाइजर्स आते हैं, ठीक है। तो इनको मैनेजर क्यों कहा जाता है, क्योंकि किसी ना किसी डिपार्टमेंट को मैनेज करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मैनेजर कहा जाता है, ठीक है। और जैसे कि क्या होता है, हर डिपार्टमेंट में एक हेड होता है, उसको कहते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके नीचे होता है डिपार्टमेंटल मैनेजर। हर डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर्स होते हैं। फिर उसके नीचे आता है सुपरवाइज़र, ठीक है, और उसके नीचे क्या आता है, लेबर आती है। तो हमारे पास जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है ये टॉप लेवल मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर ये मिड लेवल का, सुपरवाइज़र जो है ये लो लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, और जो डिपार्टमेंट में जो लेबर है ये आती है नॉन मैनेजरियल मेंबर्स में आते हैं, यानी कि अप्रबंधकीय सदस्यों में आते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक चेन में वर्किंग होती है, ठीक है, जिसमें टॉप लेवल, मिड लेवल, लो लेवल और नॉन मैनेजमेंट वर्कर्स होते हैं। अब प्रबंध के स्तर ये देखो यहाँ पे दिखा रखा है कि प्रबंध जो है 3 स्तरों में होता है। पहला टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट होता है। धीरे धीरे हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला, जैसे देखो यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू बता रखा है कि ये देखो, ये ट्रायंगुलर शेप बनाई है। इस ट्रायंगुलर शेप में हमें बता रखा है कि टॉप लेवल मैनेजर है। ये टॉप लेवल मैनेजर्स में आते कौन कौन से हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आते हैं, कोई चेयरमैन हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, जनरल मैनेजर, ये सारे किस में आते हैं, टॉप लेवल में आते हैं। मिडिल लेवल में कौन से आते हैं, डिपार्टमेंट का मैनेजर हो, डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर हो, कोई फंक्शनल मैनेजर हो, तो वो मिडिल लेवल में आते हैं। अब आगे बात होती है लो लेवल मैनेजर यानी कि निम्न स्तरीय या सुपरवाइजर लेवल का। तो इसमें सुपरवाइजर्स और फोरमैन आते हैं। उसके बाद ये नीचे आते हैं प्लेटफॉर्म एरिया। ये जो प्लेटफॉर्म एरिया होता है ये नॉन मैनेजरियल मेंबर जो हमने पढ़ा था, गैर प्रबंधकीय सदस्य, वो ये प्लेटफॉर्म एरिया में आते हैं। तो अगर आप लोग को एग्जाम में करते हो तो इस डायग्राम के थ्रू आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो और इसे नंबर में इंप्रेशंस अच्छे होते हैं। चलो जी, अब बारी बारी से इनकी डिटेल में पढ़ते हैं कि टॉप लेवल में शामिल कौन कौन होते हैं और वो काम क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहला है टॉप लेवल मैनेजर। टॉप लेवल में हमने पढ़ लिया कि इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, ठीक है, इसमें ये सारे बंदे होते हैं। अब ये करते क्या हैं, इनके काम क्या क्या होते हैं। तो इनका सबसे पहला काम होता है उद्देश्य निर्धारित करना कि हमारी संस्था के क्या उद्देश्य होंगे, ठीक है। जैसे किसी का उद्देश्य हो सकता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, किसी का उद्देश्य हो सकता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो इनके जो उद्देश्य निर्धारित करना है वो उद्देश्य कौन निर्धारित करता है, टॉप लेवल मैनेजर्स निर्धारित करते हैं। लिख रखा है यहाँ पे, उच्च स्तरीय प्रबंधक संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। जैसे कंपनी की बिक्री अगले साल 100 करोड़ से ऊपर ले जानी है, 1000 करोड़ से ऊपर ले जानी है, ये उनके क्या है,
उद्देश्य हैं जो निर्धारित कौन करता है, टॉप लेवल वाले करते हैं। नेक्स्ट है नीतियाँ निर्धारित करना। नीतियाँ का मतलब उद्देश्य निर्धारित कर लिया, उस उद्देश्य को किस तरीके से, क्या मेथड अपनाएंगे, क्या प्रोसीजर अपनाएंगे, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, नीतियाँ। और ये नीति भी कौन निर्धारित करती हैं, टॉप लेवल मैनेजर निर्धारित करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अब हमने पिछले में ये तो फिक्स कर लिया कि 1000 करोड़ का सेल्स करेंगे, हम टर्नओवर करेंगे, लेकिन ये सेल्स नगद में करेंगे, उधार में करेंगे, किसको बेचेंगे, किसको नहीं बेचेंगे, ये पॉलिसीज भी कौन बनाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। फिर आगे क्रियाएं निर्धारित करना, डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज़, क्या काम करना है, कैसे करना है और इसे कौन करेगा। तो जैसे परचेज कैसे करेंगे, सेल कैसे करेंगे, एडवर्टीजमेंट का मेथड क्या होगा, प्रोडक्शन कैसे करेंगे, रिसर्च कैसे करेंगे, तो ये सभी क्रियाओं के बारे में भी डिसीजन कौन लेता है, टॉप लेवल मैनेजर्स। आगे हमारे पास है संसाधन जुटाना, असेंबलिंग रिसोर्सेज, कि अब हमने उद्देश्य फिक्स कर लिया, इस उद्देश्य के लिए जो संसाधन हैं, इन संसाधनों की व्यवस्था कैसे की जाएगी, उसको भी ये कौन करता है, टॉप लेवल के मैनेजर्स करते हैं। अब अगला पॉइंट हमारे पास आता है कार्य निष्पादन पर नियंत्रण करना, यानी कि एग्जीक्यूट करना, कंट्रोल करना वर्क परफॉर्मेंस पे, वर्क परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना, कि हमने जो रिजल्ट तैयार करे थे, यानी कि हमने, हर कोई बंदा काम करने से पहले अपना स्टैंडर्ड फिक्स करता है। अब वो स्टैंडर्ड हमने काम अचीव करा या नहीं करा, उस चीज़ पे कंट्रोल करने का काम कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है। अब है बजटों का अनुमोदन, बजट को अप्रूव करना, जो बजट बनाया जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे जो है हर साल देश में बजट पास करते हैं ना, तो इसी तरह हर ऑर्गेनाइजेशन में एक बजट होता है। इस बजट को भी जो अंतिम रूप दिया जाता है, उसको कौन करता है पास, टॉप लेवल मैनेजर्स करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है बच्चों, सेकंड पॉइंट पे मूव करें। टॉप लेवल यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हमारे पास है मिडल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से आते हैं, हमने पढ़ा था, इनमें डिपार्टमेंटल मैनेजर आते हैं, उनके डिपार्टमेंट के हेड आते हैं, प्लांट के सुपरवाइजर्स आते हैं, जो सुपरवाइजर फोरमैन होते हैं, ये सब इसमें आते हैं। अब इनका क्या काम होता है, नीतियाँ वहाँ बनी, नीतियों की व्याख्या इन्होंने कर दिया। नीतियाँ किसने बनाई, टॉप लेवल ने, उनकी व्याख्या किसने कर दी, मिडल लेवल ने। जैसे कि मान लो सेल से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी बनी, उस सेल के पॉलिसी को कौन बताएगा, जो उनका सेल्स मैनेजर है या मार्केटिंग मैनेजर है वो बताएगा। उनकी एक्सप्लेनेशन कौन करता है, डिपार्टमेंटल। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कुछ टाइम पहले मोदी जी ने आकर के लाइव आकर कह दिया कि 20,000 करोड़ रुपए हम देश का बजट अप्रूव करते हैं इस कोविड-19 के लिए। ठीक है बच्चों, लेकिन उस चीज़ को, बजट को एक्सप्लेन किसने करा, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। यानी कि क्या होता है, टॉप लेवल जो होते हैं वो बजट को अप्रूव करते हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन कौन करता है, मिडल लेवल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संगठनात्मक ढांचा, संगठन का ढांचा तैयार करना, कौन कौन व्यक्ति क्या क्या काम करेगा, किस लेवल पे क्या क्या काम किया जाएगा, इस चीज़ को भी कौन करता है, मिडल लेवल करते हैं। कर्मचारियों की नियुक्ति करना, कि किस विभाग में किस कर्मचारियों को कितने कर्मचारी को ज़रूरत होगी, कितने कर्मचारी काम करेंगे, हर कर्मचारी की सैलरी क्या होगी, ये सारा डिसीजन भी कौन लेता है, मिडल लेवल मैनेजमेंट लेता है। फिर आगे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है निर्देश जारी करना। निर्देश जारी करना, किसी प्रकार का इंस्ट्रक्शन हो तो वो इशू कौन करता है, मिडल लेवल मैनेजमेंट। कहता है विभागीय प्रबंध, जो डिपार्टमेंट के मैनेजर होते हैं वो अपने अधीनस्थों को बताते हैं कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। तो ये जो सारी जानकारियाँ होती हैं और जो संसाधन होते हैं ये उपलब्ध कौन कराता है, मिडल लेवल मैनेजर्स कराते हैं, ताकि काम बिना रुकावट के चलते रहें। नेक्स्ट है कर्मचारियों को मोटिवेट करना, अभिप्रेरित करना। हर मैनेजर क्या करता है, अपने सुबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट करता है अपने अपने तरीक़ों से। हर व्यक्ति अलग अलग तरीक़ों से मोटिवेट होता है और वो क्या करता है, उनको मोटिवेट करता है ताकि वो अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकें। समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना, सभी सदस्यों में और सभी संस्था के सभी हिस्सों में आपस में समन्वय स्थापित करना ज़रूरी है, ताकि हम कंपनी के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकें। कंपनी के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए सभी में समन्वय का होना जरूरी होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 3, निम्न स्तरीय तथा परिचालन प्रबंध, लोअर लेवल और ऑपरेशनल मैनेजमेंट।
इसमें क्या कौन कौन आते हैं, इसमें हमने पढ़ा था, इसमें सुपरवाइजर्स आते हैं, इसमें फोरमैन आते हैं। इनका काम क्या होता है, तो सबसे पहला काम बताया, श्रमिकों की पीड़ा को प्रेषित करना। प्रेषित मतलब आगे फॉरवर्ड करना, सेंड करना। जैसे कि क्या है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में लेबर की प्रॉब्लम है तो लेबर खुद जा कर के डायरेक्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर से खुद थोड़ी ना बात करते हैं। वो क्या करते हैं, अपने सुपरवाइजर्स को, अपने फोरमैन को बताते हैं और फिर वो आगे क्या करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को आगे पहुंचाते हैं। ठीक है, या तो अगर उनके लेवल का होता है तो वो उसको खुद निपटा देते हैं, और अगर उसके लेवल से बाहर होता है तो आगे क्या करते हैं, मिडल लेवल तक पहुंचा देते हैं। फिर अगर मान लो मिडल लेवल वालों तक अगर उसको सॉल्व करने की कैपेसिटी होती है, सॉल्व कर देते हैं, नहीं तो उसको कहाँ पहुंचा देते हैं, टॉप लेवल तक पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उचित कार्य वातावरण, यानी कि जिस जगह पे उनके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वहाँ पे बिजली, पानी, हवा इत्यादि की व्यवस्था सही है या नहीं है, क्योंकि अगर व्यवस्था सही होगी तभी एम्प्लॉय यानी कि जो वर्कर्स हैं उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि। तो इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। यानी कि जो श्रमिक हैं, जैसे क्या होता है, लेबर्स होती हैं, उनको क्या होता है, एक से एक खतरनाक मशीनों के आसपास काम करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है, उस पर ऐसा करे कि ऐसी प्रोटेक्शन के मेथड्स अपनाए, तरीके अपनाए कि इस दुर्घटना की संभावनाओं को क्या किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। तो ये काम भी किसको करना होता है, लो लेवल मैनेजमेंट या सुपरवाइज़र लेवल को करना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे मिडल लेवल वाले हैं, मिड लेवल मैनेजमेंट हैं, उनकी हेल्प करने का काम भी कौन करता है, मिड लो लेवल मैनेजमेंट। कि जैसे मान लो सुपरवाइजर्स हैं, ये क्या करते हैं, जिस टाइम कर्मचारियों का सिलेक्शन किया जा रहा हो, उनको ट्रेनिंग दी जा रही हो, उनका प्रमोशन किया जा रहा हो, तो वो क्या करते हैं, मिडल लेवल की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, क्योंकि वो अपने सभी कर्मचारियों को अच्छे तरीके से जानते हैं और उसके हिसाब से वो टॉप लेवल की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सुझाव आमंत्रित करना। सुझाव आमंत्रित करने में क्या है, वो अपने जो अधीनस्थ होते हैं, यानी कि जो उनके जूनियर्स होते हैं, जो उनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, उनसे काम करने को बेहतर ढंग से करने के सुझाव आमंत्रित करते हैं। कि जैसे मान लो हर व्यक्ति क्या करता है, अपने से सीनियर से भी और अपने सबॉर्डिनेट से भी सलाह लेता है, तो ये भी क्या करते हैं, सलाह लेने का काम करते हैं, अपने सीनियर्स को सलाह देते भी हैं और जूनियर से सलाह लेते भी हैं। तो ये काम कौन करता है, लो लेवल मैनेजमेंट वाले करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अच्छे मानवीय संबंधों का निर्माण करना। अच्छे मानवीय संबंधों का निर्माण करना यानी कि क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में कड़ी का काम करते हैं मैनेजमेंट, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट और लेबर्स के बीच में क्या करते हैं, कड़ी का काम करते हैं, ताकि किसी प्रकार के डिस्प्यूट वगैरह को, जैसे आप लोग देखते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली स्ट्राइक की प्रॉब्लम आती है, किसी चीज़ की प्रॉब्लम आती है, तो ये कड़ी का काम करते हैं, बाउंड्री का काम करते हैं दोनों के बीच में, ताकि किसी प्रकार की कोई कन्फ्लिक्ट ना हो और समस्या ना आए। ठीक है बच्चों, आगे की स्टडी हम कल करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।